पश्चिम एशिया में और भड़की युद्ध की आग। समुद्र में अमेरिका ने बढ़ाई अपनी ताकत। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ रवाना। अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग लगातार भड़कती जा रही है। अमेरिका ने ईरान को जितना कमजोर समझा था, ईरान उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। दावा है कि ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को टारगेट बनाया, तो अमेरिका ने समुद्र में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी है। अमेरिका पश्चिम एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। फॉक्स न्यूज का दावा है कि यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जल्द अटलांटिक पार करके पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ बढ़ेगा, ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके और इलाके में अमेरिकी मौजूदगी और मजबूत हो सके। अगर जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी खाड़ी में पहुंच जाता है तो ईरान के आसपास 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो जाएंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही मोर्चा संभाले हुए है। इसके बाद अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को युद्ध के लिए भेजा और अब अमेरिका ने समंदर के राजा कहे जाने वाले यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को युद्ध क्षेत्र में उतार दिया है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पर 80 से 90 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एयरफोर्स और नेवी मिलाकर 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती हो सकती है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश 2 परमाणु रिएक्टर से लैस है और इस पर अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी मौजूद है जो इसे दुश्मन के हमले से बचाता है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को 25 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। समंदर में इसकी रफ्तार 56 नॉटिकल माइल्स प्रति घंटे से ज्यादा की है और इसलिए यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश लंबे समय तक समुद्र में तैनात रहने में सक्षम है। ईरान के युद्ध में अमेरिका के वॉरशिप इस वक्त अलग अलग जगह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ओमान तट के पास लगभग 700 किलोमीटर दूर मौजूद है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में एक्टिव है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा है। इसके साथ ही यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश वर्जीनिया के पास ड्रिल पूरी करने के बाद मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है और इस वक्त अटलांटिक महासागर में मौजूद है। जंग के मैदान में अमेरिका के 3 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी ये दिखाती है कि वो अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। समंदर में यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश की तैनाती के बाद भूमध्य सागर में अमेरिका की मौजूदगी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन ईरान ने भी अपने पलटवार से साफ कर दिया है कि ट्रंप के लिए ये लड़ाई आसान होगी।